दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के बारे में। यूटीआई इंसानों में होने वाला एक आम संक्रमण है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है। तो आइए इस वीडियो में हम ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव विशाल से जानेंगे कि आखिर यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण और कारण क्या है और यदि ये किसी को हो जाए तो इसके ट्रीटमेंट के लिए वो क्या करे। हमारे यूरिन के इन्फेक्शन की समस्या एक बहुत ही आम समस्या है। वो बच्चों में भी हो सकती है, पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकती है, बुजुर्गों में भी हो सकती है। अब ये जो मैंने 4 वर्ग आपको बताए, बच्चे, जवान, महिला, पुरुष, इन सब में इन्फेक्शन का कारण अलग अलग होता है। कुछ इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे कॉमन कारण जो हम पुरुषों में या अडल्ट्स में देखते हैं वो है डायबिटीज़। अगर किसी को शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो यूरिन का इन्फेक्शन बहुत बार बार होता है। या फिर मान लीजिए गुर्दे में या पेशाब की थैली में पथरी की समस्या है तो भी यूरिन इन्फेक्शन बार बार होगा। कई बार यूरिन इन्फेक्शन का कोई एक फिक्स्ड कारण नहीं भी होता है। अब यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण क्या होंगे? सबसे शुरुआती दौर पे यूरिन करते समय जलन होना, बर्निंग होना, ये सबसे शुरुआती लक्षण है यूरिन के इन्फेक्शन का। अगर बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है तो सिर्फ बर्निंग होगी या फिर बार बार हमें यूरिन जाने की इच्छा होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगा। अगर यही यूरिन इन्फेक्शन आगे बढ़ता है तो फीवर आना शुरू होगा। तो अगर आपको यूरिन में बर्निंग और फीवर की समस्या है तो बहुत कॉमन हो सकता है कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन हो। अब यूरिन के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट की बात, तो जनरली यूरिन का इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट उसके सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर इन्फेक्शन बहुत सिवियर नहीं है तो गोलियों से, जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है, एंटीबायोटिक गोलियों से उसका इन्फेक्शन को ठीक कर दिया जाता है। अब मान लीजिए यही इन्फेक्शन बहुत सिवियर हो गया है, गुर्दों में फैल गया है, बाकी शरीर में फैल गया है, जिसको यूरोसेप्सिस कहा जाता है, यानी यूरिन से सेप्सिस होना, इन्फेक्शन होना, पूरी बॉडी में फैल जाना। तो उसके लिए फिर एडमिट करके और आईवी एंटीबायोटिक्स यानी नसों द्वारा एंटीबायोटिक्स के दवाई को देने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार 3 दिन, कई बार 5 दिन, कई बार 7 दिन भी दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसा मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपके इन्फेक्शन का कोई कारण है, जैसे आपका डायबिटीज़ है वो कंट्रोल नहीं है, तो इसमें जो जड़ है इन्फेक्शन का उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप यूरिन इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक लेते रहे लेकिन आपने डायबिटीज़ को ठीक नहीं किया तो फिर वो तो डायबिटीज़ की वजह से आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता ही रहेगा और आपको बार बार एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। तो सबसे पहला नियम जो यूरिन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में है कि आप उसका कारण जानें। अगर कारण है तो, जैसा मैंने आपको बताया, कई बार कारण नहीं भी होता, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं भी होता। तो अगर इन्फेक्शन का कारण शुगर है तो उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करें। अगर इन्फेक्शन का कारण पथरी है तो फिर उसका जो इलाज होता है वो कराएं और उसके साथ में इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करें। छोटे बच्चों में कुछ कारण अलग होता है इन्फेक्शन का। कई बच्चों में जन्मजात नली में सिकुड़न होना या गुर्दे की पोजीशन ठीक नहीं होना, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो छोटे बच्चों में तो वो और भी ज़्यादा कारण को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे में इन्फेक्शन बिना कारण के होना थोड़ा कम पाया जाता है। तो छोटे बच्चों में और भी ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं, सोनोग्राफी किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है। मतलब ये इतना कॉमन है कि अगर साल में 1 या 2 बार किसी महिला को इन्फेक्शन हो रहा है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो उसको हम लोग एक तरह से ये बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं में एक एज के बाद, मान लीजिए 40-45 के बाद, यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना थोड़ा और बढ़ जाती है। लेकिन इसमें एक बात है, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेना है, भले वो साल में 1 बार हो रहा हो, भले वो साल में 3 बार हो रहा हो। उसके ट्रीटमेंट में उस इन्फेक्शन कितना सिवियर है उसके हिसाब से आईवी एंटीबायोटिक्स दी जाएगी कि ओरल खाने वाली एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, इस बात का निर्णय आपके डॉक्टर को लेना है। इसमें एक गलती जो मैंने बहुत कॉमन देखी है, खासकर हमारे बुजुर्ग महिलाओं के लिए, कि यूरिन का वो टेस्ट कराते हैं, कोई कल्चर कराते हैं और उसमें इन्फेक्शन आता है और फिर एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। फिर महीने बाद वापस यूरिन कल्चर कराते हैं, उसमें कुछ इन्फेक्शन आता है, फिर एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। कई बार महिलाओं में, खासकर बुजुर्ग महिलाओं में, हो सकता है यूरिन टेस्ट पे इन्फेक्शन बार बार दिखे
क्योंकि वो यूरिन कलेक्ट करने की जो पद्धति है, जो सैंपल देने की आपकी प्रक्रिया है, उसमें कंटैमिनेशन आ जाता है। तो इसलिए आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि उनको सच में यूरिन में कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है, जलन, फीवर, ये सब तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है और सिर्फ रिपोर्टों में इन्फेक्शन आ रहा है तो हो सकता है कई बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़े। बट ये निर्णय लेना कि उस रिपोर्ट से ट्रीटमेंट लेना है या ट्रीटमेंट नहीं लेना है, ये आपको किसी यूरोलॉजिस्ट से ही डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए, जैसे यूरिन इन्फेक्शन के साथ ब्लड में इन्फेक्शन है कि नहीं है, उनके ब्लड में और इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये सब चीज़ों को कोरिलेट करके एक डिसीजन में पहुंचा जाता है कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। अब एंटीबायोटिक एक ऐसा हथियार है जो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, लेकिन अगर आप उसको ओवर यूज़ करेंगे, आप बार बार एंटीबायोटिक लेंगे, आपको पिछले इन्फेक्शन में एक एंटीबायोटिक दिया गया था, आपने 3 महीने बाद उसको दोबारा ले लिया, फिर 2 दिन बाद इन्फेक्शन हुआ, फिर दोबारा ले लिया, तो एक प्रक्रिया जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब जो बैक्टीरिया यूरिन का इन्फेक्शन कर रहे थे, अब उस एंटीबायोटिक को वो रेजिस्टेंट हो गए हैं, उस एंटीबायोटिक से अब वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो वो एंटीबायोटिक आपके लिए किसी काम की नहीं रही। वो एंटीबायोटिक आपके सिम्टम्स को, आपके लक्षण को ठीक नहीं करेगी। इसीलिए एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ भी अच्छा नहीं है। एंटीबायोटिक को यूज़ करना है, लेकिन सही समय पर। ये एक 2 धारी तलवार की तरह है। आप सही समय पे यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा, लेकिन अगर आप ओवर यूज़ करेंगे तो वो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट डेवलप होने की वजह से वो हो सकता है वो आपका इन्फेक्शन को ठीक करे ही नहीं। तो इसलिए एंटीबायोटिक का यूज़ किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या यूरोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही करें। सिर्फ घर में एंटीबायोटिक रखी हुई है, 2 एंटीबायोटिक ले ली, ये ना करें। एक और गलती जो मैंने देखा है कि बहुत कॉमनली होती है, किसी को यूरिन इन्फेक्शन की मान लीजिए समस्या है, उसको यूरिन में जलन हो रही है, फीवर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रही है, उन्होंने 2 दिन एंटीबायोटिक ली, मामला ठीक हो गया, उन्होंने एंटीबायोटिक छोड़ दी। तो अब क्या होगा, जो बैक्टीरिया, मान लीजिए 100 बैक्टीरिया थे, आपने एंटीबायोटिक लिया, वो खा करके 20 हुए, आपके सिम्टम्स खत्म हो गए और आपने एंटीबायोटिक बंद कर दी, तो वापस 20 बढ़ करके 2 हफ्ते में वापस 100 बन जाएंगे। तो एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट कोर्स करना है। अगर मान लीजिए 2 दिन बाद आपके सिम्टम्स या लक्षण खत्म हो गए हैं, तो भी वो कोर्स को बीच में छोड़ना नहीं है। नहीं तो क्या होगा, एक तो रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन होगा, यानी इन्फेक्शन दोबारा आएगा, और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होने की संभावना और बढ़ जाएगी। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि यूरिन इन्फेक्शन से अगर हमें प्रिवेंशन चाहिए तो हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या हम ध्यान रखें। सबसे अच्छा दोस्त हमारी किडनी के लिए पानी। अगर हमारे किडनी में पानी की कमी है, यानी हम पानी कम पी रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। उसमें पथरी होना, इन्फेक्शन होना, ये सब सबसे कॉमन समस्या है। तो एक नियमित रूप से 6 से 8 गिलास पानी पीना किसी भी इंसान के लिए, भले वो पुरुष हो, महिला हो, किसी भी एज की हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पानी की जो लिमिट है, जो आप दिन भर में पी रहे हैं, वो आपको एक मेंटेन करके रखनी है। दूसरा प्रिकॉशन, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आपको डायबिटीज़ काबू में रखना ही है। भले आप वो गोलियों से रख रहे हैं, भले वो इंसुलिन से रखें, भले अपने खान पान में परहेज से रखें, क्योंकि डायबिटीज़ जहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, यूरिन इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, कुछ फल या फ्रूट, जैसे हम सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे मौसमी, संतरा, क्रैनबेरी, नींबू पानी, ये सब इन्फेक्शन रेट को रोकते हैं। तो अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होने की समस्या होती है, खासकर ये महिलाओं में काफ़ी उपयोगी पाया गया है कि अगर आप नियमित रूप से कोई भी एक सिट्रस फ्रूट, यानी संतरा, मौसमी, क्रैनबेरी, नींबू पानी अपने डेली डाइट में ऐड कर लें, तो यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना या साल में उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये डाइट प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, ओम शांति।